मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। समय की सीमाओं को लांघता विपुल और सुरेंद्र चाचा का ये रिश्ता अच्छे से फल फूल रहा था। सुरेंद्र चाचा जो कि विपुल के दीवाने थे और विपुल उनका दीवाना था। दोनों के बीच का ये रिश्ता बहुत अनमोल सा हो गया था। विपुल एक भी मौका नहीं छोड़ता था चाचा को इम्प्रेस करने का, और चाचा भी एक भी मौका नहीं छोड़ते थे विपुल को इम्प्रेस करने का। इस बीते हुए एक साल में सुरेंद्र चाचा और विपुल की बॉन्डिंग बहुत गहरी हो गई थी। इतनी गहरी कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। लवर्स तो वो पहले से ही थे, पर उनके बीच दोस्ती भी आ गई थी। विपुल के माँ पापा को अब सुरेंद्र थोड़े खटकने लगे थे, क्योंकि कोई वो उनके सगे भाई तो थे नहीं, दूर के रिश्तेदार, वो भी बहुत दूर के। बस बॉन्डिंग अच्छी थी इसलिए वो यहाँ आ गए थे। विपुल के पापा परेशान हो गए थे, क्योंकि एक मेंबर बढ़ जाने से उनका खर्चा बढ़ गया था और सुरेंद्र अभी पढ़ाई कर रहे थे, तो फिर वो घर का खर्चा कहाँ से दे पाते। धीरे धीरे विपुल के पापा ने सुरेंद्र को ताने कसने शुरू कर दिए थे। सुरेंद्र समझ तो सब रहे थे, पर फिर भी इग्नोर किए जा रहे थे, और विपुल भी अच्छे से समझ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। एक रोज़ जब विपुल की माँ ने यूं ही बातों बातों में सुरेंद्र को पैसों के लिए बोल दिया, तो सुरेंद्र हक्के बक्के हो गए, क्योंकि उनके पास इतना रुपया तो था ही नहीं कि वो पढ़ाई भी कर सकें और यहाँ घर खर्च में दे सकें। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, मैं ढूंढता हूँ कोई काम, नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं इस घर से चला जाता हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे सुरेंद्र, हम तो बस इसलिए बोल रहे थे कि अब घर में रह रहे हो तो घर का थोड़ा खर्चा भी उठाओ, थोड़ा हाथ भी बटाओ, हमारे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्या करें हम। नहीं भाभी, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रही हो, पर क्या करूँ, मेरे पास इतना रुपया तो है नहीं, ये बात तो आप भी जानती हो और भैया भी। क्या कर सकता हूँ अब मैं कल ही घर खाली कर दूँगा। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना ताव खाने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें सुरेंद्र। इतने समय से मेरे घर में रह रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आज तुमसे जरा से रुपयों की बात कर ली तो तुम घर खाली करने पर आ गए। दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। सुरेंद्र को बड़ा खराब लगा विपुल की माँ ने जब इस तरह से उनसे बात की। सुरेंद्र वहाँ से उठे, कमरे में गए और अपना सामान पैक करने लगे। विपुल कॉलेज से लौटकर आया ही था कि तभी सुरेंद्र घर के दरवाजे से बाहर निकल गए अपने बैग के साथ। सुरेंद्र चाचा को बैग के साथ जाते हुए देख विपुल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो रुके नहीं और घर के बाहर निकल गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करो। विपुल परेशान हो उठा था। वो तेजी से सुरेंद्र चाचा के पीछे भागना चाहता था, पर तभी विपुल की माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जाने दे उन्हें, तुझे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं उनके। विपुल ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, क्या हो गया आखिर आपको? इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही हो उनके साथ? क्या इस तरह से? विपुल, कब से वो हमारे घर में पड़ा है, हराम की रोटी तोड़ रहा है, ना कुछ कमाता है ना कुछ। विपुल ने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा और अपना हाथ झटके से छुड़ाया और बोला, ऐसे तो मैं भी पड़ा हुआ हूँ, मैं भी कौन सा कमाता हूँ, तो मुझे भी घर के बाहर निकाल दो। विपुल, पागल हो गए हो क्या? तुम हमारे बेटे हो। विपुल ने अपनी माँ को गुस्से में देखा, अपना हाथ छुड़ाया और घर के बाहर भागा। वो सुरेंद्र चाचा के पीछे पीछे जा रहा था। उसने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया और उनसे बोला, कहाँ जा रहे हो आप मुझे छोड़कर? क्या बस इसी दिन के लिए आप और मैं साथ थे? क्या आप मुझे छोड़कर चले जाओ? नहीं विपुल, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं बस जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं है घर में देने को। अच्छा, तो बाहर अब तुम्हें कोई फ्री में रहने देगा है? घर पे रह रहे थे, रह लेते, थोड़ा अगर वो बोल रहे थे तो सुन लेते ना, क्या चला जाता? मेरे लिए क्या इतना नहीं कर सकते आप? विपुल, तुम्हारे लिए ही तो कब से यहाँ रुका हुआ हूँ, वरना तो कब का चला गया होता। चाचा, एक बात बताओ, अब कहाँ जाओगे? अब आपके पास रुपए भी नहीं है, कहाँ रुकोगे, कहाँ खाओगे? कुछ सोचा है? देखते हैं विपुल, किसी मंदिर में रुक जाऊंगा,
खा लूँगा, कोई ना कोई तो दे ही देगा खाने को। नहीं दिया तो भूखा रह लूँगा। मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। मैं आपको दर-दर की ठोकरें खाने नहीं दूँगा। आप टेंशन मत लो, मेरे साथ वापस घर चलो। नहीं विपुल, मैं नहीं जा सकता। मैं अगर वापस घर गया तो मुझे रुपए देने होंगे और मैं रुपए कहाँ से दूँगा? तो फिर आगे क्या करोगे चाचा? कुछ तो बोलो। तुम टेंशन ना लो विपुल, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। कैसे टेंशन ना लूँ? ये कहते हुए विपुल ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला, रुपए निकाल के चाचा के हाथ में रख दिए और चाचा से बोला, ये लो, कुछ दिनों का तो गुजारा हो ही जाएगा और उसके बाद जब मुझे अगले महीने की पॉकेट मनी मिलेगी तो मैं वो भी लाके आपको दे दूँगा। लेकिन आप यूँ दर-दर रोड पे नहीं भटकोगे। चाचा ने विपुल की तरफ देखा और बोले, विपुल, मैं तुमसे रुपए नहीं ले सकता। विपुल ने उनकी तरफ गुस्से में देखा और बोला, क्यों नहीं ले सकते? क्या मैं आपका नहीं? आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? मैंने आपको अपना तन मन सब कुछ दिया है और आज अगर रुपए दे रहा हूँ तो आप पीछे हट रहे हो। विपुल, मैं सब समझ रहा हूँ। विपुल गुस्से में था। उसने चाचा के हाथ पकड़े और उनके हाथ में रुपए थमा दिए और बोला, ये रुपए लो, रखो। कोई रूम ढूंढते हैं साथ में ताकि आप वहाँ रह सको, ठीक है? विपुल और चाचा घर ढूंढने साथ में निकल पड़े। जगह जगह लोगों से पूछ रहे थे, कहीं रूम नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे आधे घंटे की मशक्कत के बाद एक लोग के घर में एक कमरा मिला। उस कमरे में सब कुछ था, लेकिन बात आई पैसों की तो वो किराया ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे थे। विपुल ने समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने और चाचा से तो बार्गेनिंग होती ही नहीं थी। जितने रुपए मांग रहे थे किराए वाले, चाचा तो देने को तैयार हो गए थे। पर विपुल ने समझाया कि अगर इतना रुपया किराया में दे दोगे तो खाओगे क्या? उस घर को छोड़ फिर आगे बढ़ गए। लगभग 1 घंटा और बीता सड़कों पर यूं ही भटकते हुए कि कहीं जाकर फिर एक सही कमरा मिला, सही किराए के साथ। 1500 रुपये महीना किराया था कमरे का। उसमें सब कुछ मौजूद था जो उन्हें चाहिए था। कमरा छोटा था पर छोटा सा किचन, छोटा सा बाथरूम, सब कुछ उसमें पहले से ही मौजूद था। पूरा कमरा एकदम खाली था। किराया तो दे दिया था लेकिन वो अभी कमरा था, घर नहीं। सुरेंद्र चाचा और विपुल दोनों मिलकर उसको घर बनाना चाहते थे पर उसके लिए और रुपए लगने वाले थे और सुरेंद्र चाचा के पास तो पहले से ही रुपए नहीं थे और विपुल के पास जो भी था वो उसने उन्हें पहले ही दे दिया था। फिलहाल कुछ दिनों चाचा ने बाहर का खाने का सोचा और विपुल ने भी अग्री किया। चाचा बाहर का खाना खाते थे। विपुल कभी कभी घर से खाना उनके लिए पैक करके ले आता था। जब विपुल ने सारी बात अपने पापा को बताई तो विपुल के पापा विपुल की माँ पे बड़ा नाराज हुए। उन्होंने विपुल की माँ से कहा, देखो, वो मेरा भाई है, चाहे जैसा भी सही। मैं उसे ताने कसता था ताकि वो कुछ कमाना सीखे, इसलिए नहीं कि वो घर छोड़कर चला जाए, और तुमने तो उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने विपुल से कहा, विपुल, तुम चाचा के टच में ही रहना, ऐसा ना हो कि इस शहर में वो बिल्कुल अकेले ही पड़ जाएं। अब वो अकेले रह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो अपना इंतज़ाम करना सीख ही जाएंगे। चलो, ये उनके लिए भी अच्छा है। विपुल ने पापा से कहा, आप टेंशन ना लो, मैं देख रहा हूँ। फिलहाल तो उन्हें पैसों की ज़रूरत है, देखते हैं क्या करते हैं वो अपने ज़रूरत के लिए। हाँ हाँ, कुछ तो करेगा ही, ये कहकर विपुल के पापा वहाँ से चले गए। विपुल को उम्मीद थी कि विपुल के पापा कुछ तो पैसों से मदद करेंगे, पर उन्होंने कोई मदद नहीं की। विपुल उठकर अपने कमरे में गया। कमरे में जाते ही उसे चाचा की याद आने लगी। हर एक वो लम्हा जो उसने चाचा के साथ उस कमरे में बिताया था, उनकी बाहों में टूटकर बिखर जाना, उनके होठों से होंठ लगाना, उनके हाथों द्वारा बदन पे गुदगुदी, उनकी मूँछों का चुभना और उनका ढेर सारा प्यार करना। विपुल आज चाचा को बड़ा मिस कर रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और मिला दिया। चाचा ने फ़ोन उठाया। हाँ विपुल, बताओ। कुछ नहीं, आपको बहुत याद कर रहा हूँ आज, बहुत मिस कर रहा हूँ। ये कमरा मानो खाए जा रहा है, हर एक बात याद आ रही है। क्या करूँ? क्या आपसे मिलने आ जाऊँ? आज रात क्या मैं आपके कमरे पर रुक सकता हूँ? विपुल, इसमें कोई पूछने की बात है? तुम्हारा जब मन करे तब तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, लेकिन आज रात के लिए माफ़ करना। आज काम पे जा रहा हूँ, रात में ही काम है मुझे, इसलिए मैं आज रात तो तुमसे नहीं मिल सकता।
विपुल हैरानी से बोला, रात में काम पे जा रहे हो? ऐसा कौन सा काम है जो आप रात में काम पे जा रहे हो? है विपुल, रात में ही काम है, क्या कर सकते हैं। फुल नाइट ड्यूटी देनी है, फिर सुबह आऊँगा। तो तुम एक काम करना, तुम दोपहर में आ जाना, क्योंकि सुबह आते ही मैं सो जाऊँगा। विपुल चाचा की दशा देखकर बड़ा परेशान था। उसे कतई अच्छा नहीं लग रहा था कि सुरेंद्र चाचा इस तरह से सफ़र कर रहे हैं। विपुल ने अपना सेविंग बैंक यानी कि अपनी गुल्लक निकाली और उसको पटक दिया। गुल्लक फोड़ी तो उसमें से 500 के काफ़ी नोट निकले। विपुल ने सारे नोट्स को गिना तो लगभग 30,000 रुपये के आसपास थे। विपुल ने सारे पैसे चाचा को देने का सोच लिया। वह पूरी रात सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा कि ना जाने चाचा रात में क्या काम कर रहे होंगे, बेचारे कितने थके हुए होंगे, कितनी दिक्कतों में होंगे। और वो करवट बदलता रहा और उसकी आंखों से नींद तो हवा हो गई, दोबारा लौटकर ही नहीं आई। सुबह जल्दी से विपुल उठा, फटाफट नहाया और कॉलेज के लिए टाइम से निकल गया। दोपहर में सीधे वो चाचा के रूम पर पहुंच गया। रूम का दरवाज़ा खटखटाया। आंखें मलते हुए चाचा आए और विपुल ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और कमरे की कुंडी लगा ली। विपुल ने अपने होंठ चाचा के होंठों पर लगा दिए और उनके होंठों को चूसने लगा। चाचा भी विपुल को अपनी बाहों में कसकर जकड़े हुए थे और उनके हाथ विपुल की पीठ पर थे। विपुल ने चाचा को बेड पर लेटाया और उनके ऊपर आ गया। वो उन्हें बेतहाशा चूम रहा था, उनकी गर्दन को, उनके गालों को, उनके माथे को, उनकी पलकों को, उनके होठों को। फिर उसने चाचा की शर्ट खोल दी और उनके बदन को चूमने लगा। चाचा ने कोई आपत्ति नहीं जताई, पर जब विपुल थोड़ा और ज़्यादा उत्तेजित होने लगा तो चाचा ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे कसकर बेड पर लेटा लिया। और विपुल से बोले, नहीं विपुल, अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुम बस यूं ही लेटे रहो मेरे साथ, मेरी बाहों में। विपुल ने चाचा जी से पूछा, आप मुझे ये बताओ, क्या काम करने गए थे आप रात में? ठीक है, रात में काम किया आपने, पर क्या काम करने गए थे, मुझे ये बताओ। ये सुन के चाचा के चेहरे पर एक अलग सी घबराहट दिखी। विपुल उनका चेहरा भांप गया। विपुल ने कहा, सच सच बताओ, क्या काम करने गए थे? इतने परेशान से दिख रहे हो, कुछ तो ऐसा होगा तभी तो इतने परेशान दिख रहे हो, अब बता दो। पर चाचा के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो विपुल को कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। विपुल ने फिर अपनी जेब से रुपए निकाले और चाचा के हाथ पर रखे और बोला, ये लो। इतना सारा रुपया देखकर सुरेंद्र चाचा घबरा गए और विपुल से बोले, इतना रुपया तुम कहाँ से लाए, क्या किया तुमने? विपुल बोला, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ गलत काम का रुपया नहीं है ये मेरी सेविंग्स हैं जो मैंने बचपन से आज तक इकट्ठी की थी। आज मैंने गुल्लक फोड़ दी आपके लिए। उसमें से जो भी रुपए निकले उस पे आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा है, क्योंकि आप मेरे हो, किसी और के थोड़ी। अब आप ये रुपए रख लो। चाचा विपुल को मना कर रहे थे कि विपुल उन्हें रुपया ना दे, पर विपुल ज़बरदस्ती किए ही जा रहा था। तभी चाचा पलंग से उठे और उन्होंने विपुल के हाथ पर लाकर एक नोटों की गड्डी रख दी और विपुल से बोले, देखो, मुझे ज़रूरत नहीं, आज ही रात मैंने जो काम किया है उसका मुझे अच्छा रुपया मिला है। विपुल ने चाचा की ओर देखा और बोला, एक रात के इतने रुपए मिले आपको, आखिर ऐसा क्या काम किया है आपने? अब वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता विपुल, लेकिन हाँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस काम से मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे कि मैं अपना घर भी चला सकूँ अच्छे से और तुम्हारे लिए भी कुछ कर सकूँ। और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता विपुल, मैं आगे बढ़ गया हूँ तो बढ़ गया हूँ। विपुल ने चाचा का हाथ अपने सर पे रखा और बोला, मेरी कसम आपको, सच सच बताओ, सच सच बताओ, क्या काम करने लगे हो, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हार्ट छोड़ें और साथ ही किसी प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर जरूर करें।